नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सीटें कम है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, या कुछ लोगों को लगता है सीटें कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के स्तर पर कि क्वेश्चन पेपर किस स्तर का है। हाल ही में आपका का रिजल्ट जारी हुआ, जिसका नाम है मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल 2023 का एग्जाम था। उम्मीद ये थी कि मैंने आपको बोला था कि मई तक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल इसका रिजल्ट आ गया है। इसमें कुछ टॉपर्स हैं। इस बार टॉपर्स में थोड़ा सा हम वेरिएंट देखेंगे चीज़ों को। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये एक प्रकार से रिजल्ट कौन सा है, ये परिणाम तिथि है, परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी, मतलब पूरा आपका ये फाइनल रिजल्ट है आपका। मतलब इसमें आप कोई फिजिकल वगैरह नहीं होना है, सीधे सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सर क्या इसमें फिजिकल होगा कि नहीं होगा? नहीं, कोई फिजिकल नहीं है, सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें। मतलब आप ये समझने का प्रयास करिए कि अभी जो रिजल्ट आपका जारी किया गया है, ये रिजल्ट फाइनल तरीके से जारी कर दिया गया है। अब जो भी होगा सीधे सीधे आपका क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा दिमाग रखने का प्रयास करेंगे। इस साल के हमारे जो इस एग्जाम के जो कुछ वो देखेंगे, हम लोग कुछ टॉपर्स को देखेंगे, टॉपर्स का वेरिएशंस देखेंगे, टॉपर्स के सिटीज को भी देखने का प्रयास करते हैं। सिटीज का मतलब क्या है, कहां से, तमाम चीज चर्चा करेंगे। जो जारी किया, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, इस ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से प्राप्त 3,48,398 मान्य आवेदन पत्रों को प्रवेश पर जारी किया गया था। मतलब 3.5 लाख आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें से सीधे सीधे 1 लाख बच्चे बाहर हुए। मतलब 1 लाख बच्चे तो पेपर देने नहीं गए, लगभग 2.5 लाख बच्चे परीक्षा में सम्मिलित, 2.5 लाख बच्चे प्रश्न हुए, और जिसमें से 1 लाख जो आपका 1,02,325 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। अब कमाल की बात है। ठीक है, अब इस पे हम जाकर चर्चा करें पूरी तरह से, तो ये हमारा हुआ 2.5 लाख बच्चों के हिसाब से कट ऑफ का विवरण किया गया। ठीक है, और जब इसको हम जारी किया गया, ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित जो भी उम्मीदवार तमाम चीजों के लोगों के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि अंतिम रूप हमारा ये आया। इस पे शुभम गुप्ता ये 91.22, ये टॉपर है बंदा, कैटेगरी वाली डोज पर टॉपर है बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम सिटी इनकी सागर थी। दूसरे ऋतिक मुक्ति, आप इसका ध्यान रखिए, ये 91 से सीधे 2 नंबर नीचे आ गए, लगभग 89.91, ये ओबीसी से भाई साहब, इंदौर। फिर हमारा दीन बंधु पाटीदार, ये भोपाल से, भोपाल का एग्जाम सिटी था मतलब। उसके बाद हम आता है अनिकेत शर्मा अनरिजर्व में, शिवम दुबे, अभिषेक त्रिपाठी, आदित्य सिंह, सुरेंद्र सोलंकी, शिवम सिंह राजपूत, और लास्ट में आ रहा है वैभव जैन। तो आप खुद सोचो, मतलब 91 से लेके 85 किसके मार्क्स चले गए? टॉप 10 में। मतलब 85 अगर आपके मार्क्स थे तो भाई साहब आप कहां पहुंच गए? 85.83 मार्क्स से तो आप कहां पहुंच गए सीधे? कहां पहुंच गए? टॉप 10 में पहुंच गए। तो ये जो एग्जाम का जो ओरिएंटेशन था, अब मैं पूरी आपको कट ऑफ दिखाता हूं, थोड़ा सा कट ऑफ देखेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा इसकी कट ऑफ देखने में, क्योंकि जो इसकी मैंने कट ऑफ जो एक्सपेक्टेशंस दिया था आप सभी को, ठीक है, उस कट ऑफ को अगर आप चर्चा करेंगे तो नहीं ठीक है, SC ST OBC ये तमाम चीज देख रहे हैं, सारी कैटेगरी सारी क्लासेस में दी गई हैं। इस पे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ओपन जनरल का, जो बच्चे का आबकारी कट ऑफ गई है 84 गई है अपनी। उसके बाद फीमेल की चर्चा कर 79 की ओर गई है हमारा। उसके बाद OBC की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आपका टोटल कट ऑफ इसमें दिख रहा है। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आपके पास जो सीट अलॉटमेंट था कुछ इस प्रकार से हुआ है। अब कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ है, कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है मैं चर्चा करूंगा, और गलत हुआ तो बताइएगा। पहले आप इसको सब लोग पहले इस रिजल्ट को समझने का प्रयास करिए कि सर ये ऐसा रिजल्ट कैसे दिखा रहा है, हमें तो ना पल्ले पड़ रहा का। और देखो, आप सबको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, क्योंकि इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग बच्चों को भी इसमें अलाउ किया गया था। ठीक है, आप देख रहे हैं VH MD EH ऐसे तमाम चीज देख रहे हैं, आपको सीट इनको कितने अलॉट की गई। और जो आपकी जो कट ऑफ है बेसिकली वो नीचे है, यहां से है, MD के बाद से यहां पर है। ये हमारा है UR S करके दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये हमारा UR, ये जो 3 कैटेगरी आपको दिखाई गई यहां पर, ठीक है, S X, एक हमारा क्या है कैटेगरी, एक कैटेगरी एक्समैन की, एक कैटेगरी जनरल बॉय की, एक कैटेगरी जनरल फीमेल की, एक कैटेगरी एक्समैन फीमेल की। समझ रहे? मतलब एक में 4 चीजें दिखाई दे रही आपको। तो अगर आप यहां से देखने का प्रयास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 3 सीटें थी UR एक्स सर्विसमैन, जिसमें आपका 3 सीटें खाली गई हैं उसकी, क्योंकि महिला एक्स सर्विसमैन अभी है नहीं, तो ये सीटें खाली नहीं करनी चाहिए उनको, बल्कि सीटें देनी चाहिए उसी कैटेगरी के बॉय को देनी चाहिए। फिर है UR जो आपका आता है ओपन कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, उस पर 65.44 गया आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब 8 सीटें गई हैं। UR एक्स फीमेल की बात करते हैं तो 79.17 गया, और UR एक्स फीमेल मेल की बात करते हैं तो 84 पॉइंट गया है। अब उठा करके आप देख लीजिए, मेरी 27 फरवरी को मैंने बनाई थी एक वीडियो, उस वीडियो को लिंक इसमें मैं डाल दूंगा। वैसे एक लड़का है चौहान सर फैन क्लब चलाता है, उसने शायद वो वीडियो की कटिंग डाली है।
उस वीडियो को आप उठा के देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि उस वीडियो में कि कट ऑफ कितनी जाएगी और कट ऑफ वहीं हुई गई। आप उठा के बिल्कुल चेक कर लीजिए उस वीडियो को। मैं उसको कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल दूंगा, शायद उसने डाल रखा है कम्युनिटी बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एससी आपका जो है आपका फिर से एक्स सर्विसमैन 0 चली गई यहाँ पर फीमेल वाली। फिर मेल वाली की बात करते हैं तो 52.76 गई है जो एक्समैन की। और एससी की बात करते हैं अपने जो अपना जो फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं तो 70, और जो आपने ओपन मेल की बात करते हैं तो 75.52 मतलब एससी कैटेगरी। इसके बाद एसटी की बात करते हैं, फीमेल की कट ऑफ की बात करते हैं तो एक्समैन में 0 क्यों, क्योंकि लड़कियां थी नहीं उसमें, वो सिर्फ बॉय को देनी चाहिए इनको। एसटी ओपन की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर भी एसटी वाला जो लड़का है वो भी शायद नहीं पहुंच पाया इसमें, जो या कोई अगर लड़का हो ऐसा एक्समैन जो एसटी कैटेगरी का हो और अगर उसको कट ऑफ ना आया हो तो आप ये चीज देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये पता नहीं ब्लैक लॉक के तहत कहां भर दी है कहां नहीं भर दी, खैर आते इधर आते हैं। एसटी ओपन की बात करते हैं बेटा तो 63.67 ये फीमेल का और 68.58 गया है बॉय का। ओबीसी की ओर चर्चा करते हैं तो ओबीसी का हमारा आ जाता है कितना, एक्समैन फीमेल का आ गया। उसके बाद ओबीसी बॉय की बात करते थे 82.74 और ओबीसी फीमेल का 76.8। तो ये तमाम आपकी एक कट ऑफ है जो कट ऑफ यहां तक गई है। टोटल अगर हम चर्चा करें, टोटल सीटें थी हमारी जो 462 की बात की जा रही है यहाँ पर, और उसको किस प्रकार से इन्होंने टोटल यहाँ पर बात की जा रही, टोटल जो टोटल सीट्स की बात की जा रही है यहाँ पर, सीट्स टोटल अलॉटेड ये था हमारा 462, अलॉटेड इन्होंने कर दिया टोटल 62 टोटल सीट्स है, और कट ऑफ गया तमाम चीज कर दिया, कन्वर्ट भी किया कुछ सीटों को इन्होंने, ठीक है, कुछ सीटों को इन्होंने कन्वर्ट किया है। तो ये आपका एक कट ऑफ था। अब आपके साथ अगर कोई समस्या हुई है तो बताइए सर क्वालिफाइड क्यों दिख रहा है। अब बता रहा हूं क्वालिफाइड क्यों दिख रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि क्वालिफाइड क्यों दिख रहा है। देखो एक चर्चा मैं आपको बता दूं क्वालिफाइड क्यों दिख रहा है, समझ बात को। क्वालिफाई के लिए हमेशा एक मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे 100 में आपने 40, 100 में 50, 100 में 60, एक मार्क्स किसी भी एग्जाम में लिखे जाते हैं। अगर इतने मार्क्स अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप क्वालिफाई कहलाते हैं। क्लियर हो। क्वालिफाई का मतलब यह नहीं होता है कि आपका चयन हो गया है। क्वालिफाई का मतलब यह नहीं कि आपका चयन हो गया है। बहुत सारे ऐसे छात्र जिनके एग्जाम में क्वालिफाई लिखा आ रहा है, लेकिन उनकी अपनी कैटेगरी में किसी की 500 वेटिंग है, किसी की 200 वेटिंग है, किसी की 100 वेटिंग है, किसी की 300 वेटिंग है, किसी की 400 वेटिंग, किसी की 10 वेटिंग, किसी की 50 वेटिंग। क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन। सर वेटिंग वालों का कुछ नहीं होगा, चुपचाप जिनकी वेटिंग अप्रॉक्स लगभग कितनी हो 100 तक हो वो थोड़ा सा उम्मीद करें, उससे भी ज्यादा उम्मीद वाले 50 करें, उससे ज्यादा उम्मीद 20 वाले करें। क्यों, अभी क्या होने वाला है, जैसे ही अभी रिजल्ट आएगा पटवारी का, जैसे ही रिजल्ट आएगा पटवारी का ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ये नौकरी करने जाएंगे ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका चयन पीएससी में, जिनका चयन आईटीआईटीओ में या अन्य जगहों पर होगा, वो ये नौकरी करने नहीं जाएंगे। तो अगर वो नहीं जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट आपकी वाली उठाई जाएगी। कुछ क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप ये कहो ठीक है सर वेटिंग है 14, हाँ तो 14 वेटिंग है तो ठीक है, अच्छा सर 1467 वेटिंग है, बहुत बढ़िया। इस युग में तो नहीं हुई कंप्लीट बेटा, अगले जन्म में हो सकता है हो जाए। सर अब आगे की प्रोसेस कैसे पता चलेगी। अब आगे की प्रोसेस आपको डिपार्टमेंट से पता चलेगी। यहां से आपका व्यापम का काम खत्म हो गया। अब व्यापम आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अब जो भी होगा रिजल्ट के लिए आपका कॉल लेटर, यूट्यूब चौहान एकेडमी यूट्यूब देखते रहना, ठीक है, वो सब की दिक्कत नहीं है आप। सर एमपी फॉरेस्ट के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, आप ही आखिरी उम्मीद है। एमपी फॉरेस्ट का मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा वेट करो, वेट करिए। एमपी फॉरेस्ट का पेपर एक बार हो जाने दीजिए, फिर उसकी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय।